देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं अंजी खड ब्रिज। ये अंजी खड ब्रिज की तस्वीर आपके सामने है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब अंजी खड ब्रिज पर पहुंचे हुए हैं। ये देख लीजिए आप, ये केबल स्टेड ब्रिज है। ये देखिए किस तरीके से ये तार हैं, मतलब केबल्स, और उनके जरिए ये जो ब्रिज है वो थमा हुआ है। और अब अंजी खड ब्रिज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं। जैसा कि हम पहले आपको बता रहे थे कि ये दो पुल हैं जिनका उद्घाटन, ये लीजिए, अंजी खड ब्रिज का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कर दिया गया है। और बेहद खास ये अंजी खड ब्रिज भी है क्योंकि ये केबल स्टेड रेल ब्रिज है। 473 मीटर ये अंजी खड ब्रिज है, इसकी लंबाई, और 96 केबल्स हैं। ये जो आप देख रहे हैं मोटे मोटे केबल्स, ये 96 हैं, 96, जिसके जरिए ये पुल थमा हुआ है। देखिए आप, अपने आप में ये भी एक शाहकार, एक इंजीनियरिंग मार्वल जो आपके सामने है। और इसी के जरिए तकनीक के मामले में जो भारत की क्षमता है, जो ताकत है, वो दुनिया देख रही है। और ये अंजी खड ब्रिज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ब्रिज पर भी पहुंचे और यहां पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इस अंजी खड ब्रिज का भी उद्घाटन किया गया। यह केबल स्टेड ब्रिज है। अपने आप में यह भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये अंजी खड का इलाका, और ये बड़ी चुनौती रेलवे के सामने आ रही थी कि आखिरकार ये खड का इलाका है तो इसको किस तरीके से जोड़ा जाए। अंजी खड इसका नाम है और उसी पर ये पुल बनाया गया। तो सवाल बड़ा ये था कि आखिरकार ये पुल बनाया कैसे जाएगा। आप जानते हैं अगर पुल बनाना होता है तो फिर अमूमन जो तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है तो वो जमीन से पिलर्स उठाए जाते हैं, लेकिन अब इतनी जगह नहीं कि इस खड के अंदर इतने पिलर्स उठा दिए जाएं कि ये जो खड का पूरा हिस्सा है वो कवर कर लिया जाए और ऊपर रेल लाइन बिछा दी जाए। और यहां पर कोई आर्च बनाने की भी जगह नहीं थी। इसी वजह से ये अंजी खड के लिए जो तकनीक का प्रयोग किया गया वो केबल्स का इस्तेमाल किया गया। और ऐसे में ये केबल स्टेड ब्रिज है। ये देखिए आप, ये मोटे मोटे केबल्स आप देख रहे हैं, उसी के जरिए ये पुल बनाकर तैयार किया गया है। इसका भी उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया है। चेहरा देखिए किस तरीके से खुशी जो है वो साफ तौर पर चेहरे से झलक रही है। पल जो है वो बेहद गौरवान्वित करने वाले हैं क्योंकि ये हिंदुस्तान की धड़कन भारतीय रेल और कैसे जम्मू कश्मीर एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। और ऐसा जुड़ाव है कि 12 महीने ये जुड़ाव बरकरार रहेगा। मौसम का मिजाज कैसा भी हो, इस जुड़ाव पर किसी तरीके का असर आएगा नहीं। कनेक्टिविटी जो है वो 12 महीने जम्मू और कश्मीर रीजन के बीच बनी रहेगी। इसीलिए तो महत्वपूर्ण ये उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक, और उसका ये सबसे ज्यादा मुश्किल हिस्सा था। 111 किलोमीटर वाला ये हिस्सा था जो कटरा से बनिहाल के बीच बनना था और इसीलिए ये हिस्सा बाकी रह गया था। हालांकि देखिए ये जो उधमपुर बारामूला रेल लिंक है इस पर काम शुरू हुआ, और काम जब शुरू हुआ तो इसके कुछ हिस्सों का इनॉग्रेशन भी होता गया। चाहे काजीगुंड से लेकर बारामूला के बीच रेल लाइन हो वो बिछ गई, 2009 से उसकी शुरुआत कर दी गई। इसी तरीके से बनिहाल काजीगुंड वाला हिस्सा हो, 2013 से वहां पर रेल लाइन शुरू कर दी गई। कटरा और उधमपुर के बीच 2014 से रेल चल रही है, लेकिन कटरा और बनिहाल और ये जो हिस्सा था वो जुड़ नहीं पा रहा था क्योंकि यहां पर एक तरफ चिनाब नदी, और चिनाब नदी के दोनों छोर को किस तरीके से जोड़ा जाए, दूसरी तरफ वो अंजी खड था, उस अंजी खड को कैसे पार किया जाए, और अंजी खड के जो दोनों छोर हैं उन पर कैसे रेल लाइन बिछाई जाए, ये वो बड़ी चुनौतियां थी। और इन्हीं चुनौतियों को पार करके अब देखिए एक तरफ वो चिनाब ब्रिज बनकर तैयार, दूसरी तरफ अंजी खड पर ये पुल बनकर तैयार, और दोनों का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया है। और इसी के जरिए अब कटरा से लेकर श्रीनगर तक का जो रास्ता है, जो सफर है, वो महज 3 घंटे में सिमट गया है। आसिफ कुरैशी के पास आपको लेकर चलेंगे। आसिफ, तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, चिनाब ब्रिज, अंजी खड ब्रिज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक के बाद एक इन ब्रिजेस का उद्घाटन करते हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में तिरंगा है, जम्मू कश्मीर की जमीन से तिरंगा लहराकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संदेश बड़ा दे रहे हैं, संदेश साफ दे रहे हैं। विकास ही भारत का वो हथियार, वो औजार जिससे आतंकवाद को जड़ से खत्म करेगा भारत। आसिफ। बिल्कुल रोमाना, देखिए जब से कश्मीर और जम्मू या दिल्ली को जोड़ने की बात आई है रेल मार्ग से, तब से ही लोगों की उत्सुकता इसमें बढ़ी है। आपको याद होगा कि अक्टूबर नवंबर के महीने में जब ये बात सामने आई कि जो ट्रैक है वो पूरा हो चुका है, ब्रिज भी बन चुका है और रेल पे जो टेस्ट सर्विस है वो चल रही है, तो ये एक डेट सामने आया था कि 26 जनवरी 2025 को ट्रेन सेवा शुरू होगी। हमारे पास कई देश के विभिन्न कोनों से लोगों के फ़ोन आने शुरू हो गए थे कि कब ट्रेन शुरू होगी, और उनमें उत्सुकता ये थी कि वो
ट्रेन के जरिए दिल्ली से कश्मीर आ सके। उसके बाद अप्रैल में एक बार फिर से जब डेट सामने आया था तो एक बार फिर से लोगों में उत्सुकता बढ़ी थी, और उसके बाद जो पहलगाम हमला हुआ और जो भारत और पाकिस्तान के बीच में संघर्ष हुआ, उससे कश्मीर में रीढ़ की हड्डी माने जाने वाला पर्यटन उद्योग बुरी तरीके से प्रभावित हो गया। तकरीबन शून्य जो है पर्यटकों का आगमन जो है वो कश्मीर घाटी में है, और पिछले कुछ हफ्तों में कुछ मुट्ठी भर लोग जो है कश्मीर घूमने आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही अब ये खबर, ये संदेश कश्मीर से जाएगा कि कटरा और श्रीनगर को जोड़ने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस अब चल रही है, यानी कटरा से फिर वो दिल्ली तक भी जाएगी, एक बार फिर से लोगों की उत्सुकता ट्रेन के जरिए कश्मीर आने की तरफ बढ़ेगी, और बंद पड़ा जो पर्यटन उद्योग है एक बार फिर से उसमें नई जान भी ये फूंक सकता है। यानी कहीं ना कहीं जो टाइमिंग है इस वंदे भारत एक्सप्रेस के शुरू होने की या कश्मीर से दिल्ली के बीच में ट्रेन सेवाएं शुरू होने की, उससे कश्मीर का विकास होगा, पर्यटन उद्योग उसका पहला बेनिफिशियरी होगा। आने वाले दिनों में इसके जरिए जो माल जो है यहाँ से बाहर जा सकेगा। मैं बता दूं कि पिछले ही हफ्ते कटरा से पहली ऐसी माल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, किस तरीके से जो व्यवसाय हैं, जो कारोबारी हैं, उनको फायदा मिलेगा, खासतौर से जो फसल और जो मौसम की मार की वजह से पहुंच नहीं पाती थी कश्मीर में, जो उपजता था वो बाकी हिंदुस्तान तक पहुंच नहीं पाता था क्योंकि वो कनेक्टिविटी खत्म हो जाती थी, मौसम की मार पड़ जाती थी या फिर समय बहुत ज्यादा लगता था। इसकी वजह से जो दिक्कतें थी अब वो दूर हो जाएंगी। लेकिन आप तो मुझे ये बताइए आसिफ कुरैशी, आप तो खुद श्रीनगर में रहते हैं, और ऐसे में श्रीनगर के लोग, कभी ये बात उन्होंने सोची थी कि ये मुमकिन हो पाएगा, या बिल्कुल एक नामुमकिन सा ख्वाब है जो अपनी आंखों के सामने मुमकिन होता हुआ आज कश्मीर देख रहा है कि चिनाब पर पुल बन जाएगा, रेलवे का पुल, वो अंजी खड़ जो है उस पर ब्रिज बन जाएगा, जहां कोई सोच भी नहीं सकता था कि जगह निकल पाएगी और रेल लाइनें बिछ पाएंगी। आसिफ कुरैशी। रोमाना, मैं आमतौर पर रिपोर्टिंग में शायरी का इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन आज पहली बार अपनी रिपोर्टिंग में एक शेर आपको सुनाता हूं कि रक्स करना है तो पाँव की जंजीर न दे, ख्वाब तो देख मगर ख्वाब की ताबीर न देख। यानी सपना तो हर कोई देखता है कि सपना पूरा होगा या नहीं, उसकी बंदिश उस पर ना रखी जाए। लोगों ने सपना तो बहुत पहले देखा था, 130 साल पहले एक सपना देखा गया था कि एक ट्रेन के जरिए कश्मीर घाटी को बाकी देश से जोड़ा जा सके। उसको पूरा होने में 130 साल का समय तो नहीं लगा, लेकिन कम से कम 30 साल का समय जरूर लगा है, क्योंकि 80 की दहाई में जो ट्रेन सेवा है उस पर काम शुरू किया गया था। और लोग जो कहे कि कश्मीर से हमेशा इस बात पर चिंतित रहते थे, उनका रोष रहता था कि कश्मीर को जम्मू से या बाकी देश से जोड़ने वाली केवल एक ही सड़क है, और सड़क का भी हाल ऐसा है कि ज़्यादा बारिश हुई तो सड़क बंद, बर्फ गिरी तो सड़क बंद, भूस्खलन हुआ तो सड़क बंद। यानी कुदरत के भरोसे पे ये सड़क है। हालांकि उस पे भी लगातार जो है 4 लेनिंग का काम चल रहा है, नए सिरे से सड़क बनाने का काम पिछले कई सालों से गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट के तहत होता रहा है, और केवल अभी रामबन और बानिहाल के बीच का ट्रैक जो है वो खराब है, जिसमें लगातार पिछले 1 साल 1.5 साल से हम लगातार भूस्खलन की बातें देखने को मिल रही है। लेकिन जो कनेक्टिविटी, जो रिलायबल कनेक्टिविटी की बात कहे, ट्रेन सेवा ऐसी कनेक्टिविटी है जिस पे मौसम का असर ना के बराबर ही रहता है। बर्फ गिरती है तो स्नो कटर ट्रेन चला के ट्रैक को साफ करके उस पर ट्रेन चलेगी, बारिश का असर ज़्यादा होगा नहीं। और जो श्रीनगर से लेके कटरा तक या कटरा से लेके जम्मू तक, उसमें ज़्यादातर हिस्सा ऐसा है जो या तो ब्रिज है या फिर जो टनल के जरिए ही जाएगा, यानी जो कुदरत यानी नेचर के एलिमेंट्स का जो उस पर असर है वो कम रहेगा। यानी जो रिलायबल कनेक्टिविटी वाली बात है, कनेक्टिविटी तो है, लेकिन रिलायबल कनेक्टिविटी की बात जो है कहीं ना कहीं ट्रेन की वजह से लोगों में एक संतुष्टि इस बात की होगी कि 12 महीने वाली कनेक्टिविटी, मतलब एक ऐसी कनेक्टिविटी, एक ऐसा जुड़ाव जिस पर मौसम की कोई मार ना पड़े ना, वो वाला जो एक जुड़ाव था, वो मिसिंग लिंक तो जो था, आज वो मिसिंग लिंक भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक के बाद एक, पहले चिनाब रेलवे ब्रिज, उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया, फिर ये अंजी खड़वाला रेल ब्रिज, इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया है, और इसी के साथ जम्मू रीजन और कश्मीर रीजन के बीच वो जो एक मिसिंग लिंक बच गया था रेल लाइन का, वो कटरा से बनिहाल तक, वो मुकम्मल हो गया है।